मान्या सुरवे और शेख मुनीर, दो भाइयों जैसा वफादार साथी। 80 के दशक में मुंबई की गलियों में मान्या सुरवे और उसके सबसे वफादार साथी शेख मुनीर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हालात ने भले ही उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेल दिया था, लेकिन उनके बीच की वफादारी किसी भी सगे रिश्ते से बढ़कर थी। एक शाम जब मान्या और मुनीर वडाला के एक सुनसान ठिकाने पर मौजूद थे, तभी उनके विरोधियों ने उन्हें अचानक चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मनों की तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी और दोनों के पास गोलियां भी बहुत कम बची थीं। उस भयानक खतरे के बीच शेख मुनीर ने मान्या की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मुनीर चिल्लाया, मान्या, तू यहां से निकल जा, मैं इन्हें अकेला संभालता हूं। मान्या ने बिना एक पल गंवाए मुनीर को पीछे धक्का दिया और खुद आगे आकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगा। मान्या ने कड़क आवाज में कहा, सुरवे अपने भाई को अकेले छोड़कर भागेगा? मरने की बारी आएगी तो पहले मेरी छाती पर गोली लगेगी। उन दोनों ने एक दूसरे की ढाल बनकर उस रात मौत के मुंह से निकलकर अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत दिया था। मान्या के लिए मुनीर सिर्फ एक साथी नहीं था, बल्कि हर सुख दुख और हर मुसीबत में खड़ा रहने वाला उसका अपना भाई था। जब भी मुंबई पुलिस या विरोधी गैंग मान्या तक पहुंचने की कोशिश करते, तो मुनीर हमेशा दीवार बनकर बीच में खड़ा हो जाता। उस दौर में जब जुर्म की दुनिया में पीठ में छुरा घोंपना आम बात थी, तब इनकी दोस्ती की मिसाल विरोधी भी दिया करते थे। दोनों ने गरीबी और सिस्टम की मार झेलते हुए एक दूसरे का हाथ थामा था और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मान्या जानता था कि पूरी दुनिया भले ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, पर मुनीर का यकीन उस पर कभी कम नहीं होगा। मुनीर ने भी हर मोड़ पर साबित किया कि दोस्ती में जान देना किसे कहते हैं। लेकिन उस जानलेवा मुठभेड़ के ठीक 2 दिन बाद, जब दोनों अपने एक सुरक्षित गुप्त ठिकाने पर विश्राम कर रहे थे, तभी बाहर सड़क पर एक नन्हे से बेबस बच्चे के रोने की आवाज आई, जो भूख से तड़प रहा था। मान्या और मुनीर ने जब बाहर जाकर देखा, तो वह बच्चा अपने बीमार पिता के साथ ठंड में सिकुड़ रहा था। उस बच्चे के पिता ने बताया कि इलाज के पैसे न होने की वजह से अस्पताल ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। मान्या और मुनीर, जो पूरी मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट में थे, उन्होंने उस रात अपनी जान का खतरा मोल ले लिया। दोनों ने अपनी जेब में पड़े सारे पैसे निकाले और खुद उस गरीब बाप बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे। मान्या ने डॉक्टर से साफ कहा कि इस गरीब आदमी का इलाज रुकना नहीं चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। उस रात एक तरफ जहां दुश्मनों की गोलियां उनका पीछा कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ वे एक गरीब की जान बचा रहे थे। अस्पताल के डॉक्टर भी उन दोनों की यह इंसानियत और बेबसों के प्रति दर्द देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन सुबह होते ही जब उस बच्चे की तबीयत सुधरी, तो उस गरीब पिता ने मान्या के हाथ में एक पुरानी तांबे की चाबी थमा दी। उस पिता ने कांपते हाथों से कहा कि यह चाबी एक ऐसे पुराने बक्से की है जो 80 साल पुराना है। जब मुनीर ने उस पुराने बक्से को खोला, तो उसके अंदर से एक ऐसी पुरानी डायरी निकली जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस डायरी में एक ऐसे सिस्टम के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा लिखा था जिसने मान्या की जिंदगी बर्बाद की थी। उस ऐतिहासिक डायरी में छिपा असली सच जानने के लिए तैयार हो जाइए हमारी अगली खास पेशकश में। अगर आप इस सच्चे किस्से का अगला सबसे दिलचस्प मोड़ जानना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में टाइप करें दोस्ती। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी प्रोफाइल पर शेयर करें। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने और अगला भाग सबसे पहले देखने के लिए चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब करें।